नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनस, एक बार फिर आपके सामने और हेल्थ से जुड़ी हुई अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आजकल एक वायरस जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस, कई लोग इससे कंफ्यूज हैं कि चांदी से आखिरकार इसका क्या रिश्ता है। चांदीपुरा वायरस गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में फैल चुका है और 2 दिन के अंदर इससे कई सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं और करीब 32 डेथ कैजुअलिटीज अब तक रिपोर्ट की गई हैं और इसके अलावा करीब 84 पेशेंट्स इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये कंडीशन देखते हुए आपको बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आपके घर में कोई 9 महीने से लेकर 15 साल की उम्र तक का है तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें एक ये आ रहा है कि आखिरकार इसका नाम चांदीपुरा वायरस ही क्यों है। ये इसके पीछे एक रीजन ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है और ये 58 साल पहले ये केस आया था चांदीपुरा वायरस का और ये 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर में चांदीपुर गांव में आया था, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया चांदीपुरा वायरस। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि किस तरह से ये फैलता है तो फीमेल फ्लोबोटोमाइन एक फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है जो इसके सलाइवा में ये वायरस रहता है और बेसिकली ये एक आरएनए वायरस है। और अगर किसी को फीवर हो, तेज बुखार हो, उल्टी, वॉमिटिंग या नोजिया या मछली का मन हो, उल्टी हो या कई बार लेट स्टेजेस में तेज बुखार आने के बाद दौरे की शिकायत भी हो या कई बार फ्लू जैसे लक्षण भी मिले, तो ये इसके लिए सैंपल किया जाना चाहिए, जिसके लिए जनरली जो सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं उसमें एक टेस्ट और ऐड किया जाना चाहिए और इसका सैंपल सिर्फ भेजा जा रहा है पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जहां से ये कंफर्म होकर आता है कि क्या ये चांदीपुरा वायरस है। और इसके साथ ही इसमें अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन इसके लिए अभी इन्वेंट नहीं हुई है, कोई इजाद नहीं हुई है और अभी तक इसमें सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से ही काम किया जा रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने कहर मचा रखा है और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में कई बच्चे इसके चपेट में आए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा इसमें अगर बात करें इससे बचाने का कैसे ध्यान है, क्योंकि एक चीज कही जाती है दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव सबसे बेहतर इलाज है और इलाज का सबसे बेहतर तरीका ही बचाव है। तो अगर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के ताल्लुक से बात करें तो इसमें सबसे अहम चीज जो आती है वो है साफ सफाई एंड हाइजीन। अगर आप अपने पास हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखते हैं, सैनिटेशन रखते हैं, सफाई रखते हैं, मच्छर मक्खी को रुके हुए पानी में पनपने नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इस टाइम मानसून के चलते बारिश का पानी जगह जगह रुका हुआ है। आप भी ध्यान दें कि आपके घर में, पड़ोस में, आसपास कहीं अगर पानी रुका हुआ हो और उसमें मच्छर या मक्खी पनप सकने का चांसेस है तो कोशिश करें कि उसको आप सबसे पहले रिमूव करें, क्योंकि ट्रीटमेंट में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, फर्स्ट थिंग which comes under the treatment, that is remove the cause। बीमारी के कारण को हटाना सबसे बड़ा इलाज है और वो इलाज क्या है कि अगर कहीं बारिश का पानी आपके घर में रुका हुआ है, टायर में, कूलर में या किसी बर्तन में, किसी पॉट में, तो सबसे पहले उसको आप खत्म करें और जितने लेवल पर आप काम कर सकते हो उतना करें। और अगर रोड साइड में है तो आप उसके लिए अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी मदद ले सकते हैं, नगर निगम की मदद ले सकते हैं उस पानी को हटाने के लिए, क्योंकि अगर वो पानी रुकेगा तो वो नई नई बीमारियों को जन्म देगा और जिसमें से एक खतरनाक पैदा होने वाली बीमारी ये है चांदीपुरा वायरस, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इसमें सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे जैसे लक्षण के आधार पर ही इसमें इलाज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, और एक बार फिर अगर आपके घर में
छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 महीने से लेकर 15 साल तक की है, तो आपको उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उनका ध्यान रखिए और हमारी अगली वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल को। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।